बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मास्टर असील यूट्यूब चैनल में वेलकम। असील ब्रीडिंग से रिलेटेड आज की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी दोस्त मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि असील की ब्रीडिंग करवाते हुए पेयर की सिलेक्शन कैसे करनी है, रंगों की कैसे सिलेक्शन करनी है, हम एक अच्छी ब्रीड बनाने के लिए मुर्गा और मुर्गी कैसे सिलेक्ट करें, कौन कौन सी चीज़ें मैच करें। तो आज की वीडियो इसी पे होगी। तो जब भी आप ब्रीड करवाएं तो आपने एक मुर्गा और मुर्गी की सिलेक्शन करनी होती है। सबसे पहले उन दोनों का असील होना ज़रूरी है। हो सके तो आपको दोनों की हिस्ट्री मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री के बगैर कोई परिंदा भी सर्टिफाइड नहीं होता। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब तक आपको किसी मुर्गे की हिस्ट्री मालूम नहीं है तो वो बेकार है, जब तक कि उसके रिज़ल्ट्स ना आ जाएं। तो रिज़ल्ट्स का इंतज़ार करने से पहले आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो उसकी हिस्ट्री से मिलता है। अदरवाइज़ आपको 2-3 साल बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा कि जब उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तब आप मुतमिन हो सकेंगे कि आपका मुर्गा या मुर्गी ठीक है। अदरवाइज़ सामने लुक देख के उसको सिर्फ ऊपर से ज़ाहरी तौर पे उसे देख के या उसे लड़ा के या गेम करवा के आप कभी नहीं जज कर सकते कि ये अच्छा ब्रीडर भी है, ये अच्छी हिस्ट्री भी रखता है या अच्छा असील है। अच्छा असील होने की एक ही शर्त है कि आपके पास उसकी अच्छी हिस्ट्री हो, हिस्ट्री हर लिहाज से बेहतरीन हो, गेम के लिहाज से भी और मजबूती के लिहाज से भी, असालत के लिहाज से भी, खूबसूरती के लिहाज से भी, नस्ल के लिहाज से भी, ब्लड लाइन मुकम्मल हिस्ट्री जब तक नहीं होगी तो आपका परिंदा सर्टिफाइड नहीं है, मुस्तनिद नहीं है। तो जब भी आप ब्रीड करवाएं सबसे पहले आपके पास उसकी ब्लड लाइन का मुस्तनिद होना ज़रूरी है। वो आप जिससे भी ले रहे हैं उससे आपको उसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। तो ये तो पहली मेन बात है जब भी आप ब्रीड करवा रहे हो। अब आपने 2 मुस्तनिद परिंदे ले लिए, आपके पास मुर्गी भी मुस्तनिद है जिसकी हिस्ट्री आपके पास मौजूद है, जिसके पे आप मुतमिन है कि ये वाकई ही असील है हर लिहाज से, और मुर्गा भी आपने मुस्तनिद लिया, हिस्ट्री वाला लिया और आप उस पर मुत्तफिक हैं कि ये बिल्कुल असील है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये असील नहीं है। तो आपने पेयर तो आपने बिल्कुल असील लिया। अब आपने उनमें क्या क्या मैच करना है अपनी एक ब्रीड बनाने के लिए जिसमें हर तरह के अच्छे पॉइंट्स हो, खूबसूरती भी हो, असालत भी हो, गेम भी अच्छी हो, हर लिहाज से बेहतरीन हो। तो अब आपने उनकी क्या कैसे मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले अपना टारगेट ज़हन में रखें कि आप बनाना क्या चाहते हैं। आप बंद गद्दी में जाना चाहते हैं, खुले कंडे में जाना चाहते हैं, आप दरमियाने परिंदे बनाना चाहते हैं, आप क्या अचीव क्या करना चाहते हैं। ये मेन जो चीज़ होती है आपके दिमाग में, उसी को लेके ही आपने सिलेक्शन करनी होती है। मैं आपको जस्ट हिंट्स दे सकता हूँ कि किस तरह से आपने उनकी मैचिंग करनी है। मैं आपको मुकम्मल गाइड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपने अपने टारगेट के लिहाज से मैचिंग करनी है। मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप मुर्गी और मुर्गे की ब्रीड लें तो उनके रंग मैच ज़रूर करें। रंग मैच करने के लिए आपने क्या करना है कि कोशिश कीजिए कि आप मुश्कों को मुश्कों में ही ऐड करें। आपके पास मुर्गा भी मुश्का हो और उसकी हिस्ट्री भी पीछे मुश्कों से हो, उसमें क्रॉस ना हो, और आपकी मुर्गी भी मुश्की हो, मुश्की रंग में हो, मुश्की कलर में हो, ब्लैक कलर में हो, और उसकी पीछे हिस्ट्री भी ब्लैक हो, कोई और रंग शामिल ना हो। तो इससे आपकी अगली जो ब्रीड बनेगी वो भी मुश्के रंग में होगी और वो उसमें कोई बदरंगी नहीं आएगी, खूबसूरती कायम रहेगी, क्योंकि असालत में खूबसूरती होना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ, अपनी कई वीडियोज़ में मैंने कहा है कि जिस असील में खूबसूरती नहीं है वो भी मुकम्मल असील नहीं है। तो असील हर लिहाज से असील तो होता ही है, लेकिन उसका खूबसूरत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले नंबर पे उनके रंग को मैच करें। लेकिन अगर आप क्रॉस करवाना चाहते हैं 2 मुख्तलिफ रंगों को, कोई आपका पर्पज़ है, मिसाल के तौर पर आप पीलों को मुश्कों में क्रॉस करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी मैं एक टिप दूंगा। लेकिन टिप देने से पहले मैं इसका पर्पज़ भी बता देता हूँ कि पीलों को मुश्कों में ऐड करने का, मिक्स करने का पीछे मकसद क्या होता है। याद रखिए, जो पीले होते हैं वो स्पीडर हैं, वो फास्ट हैं, वो बहुत तेज़ हैं, जबकि मुश्के जो हैं वो हार्ड हीटर हैं, वो जम के खेलने वाले हैं। इनकी अपनी कैटेगरी है और पीलों की अपनी कैटेगरी। दोनों ही बेहतरीन ब्रीड्स होती थी, बहुत बेहतरीन रंग होते थे। तो अब आपने इनको मिक्स करना है। तो यहाँ पे टिप आपको मैं ये दे दूँ कि ज़मीन को फीका रखें।
अब फीके से मतलब क्या है और ज़मीन से क्या मतलब है? फीके रंग वो हैं जो लाइट कलर्स हैं, जिस तरह पीला है, पीले में अब आगे दो कैटेगरी होती हैं, एक लाल पीला होता है जिसे गहरा पीला जर्द कह लेते हैं, और एक सुनहरा पीला होता है, चमकदार पीला होता है जिसका हल्का रंग होता है, और एक दोधिया भी होता है, दोधिया सा होता है हल्का येलोइश। तो आपने मुर्गी को फीके कलर में से लेना है और मुर्गा आपने गाढ़े कलर में से लेना है। मिसाल के तौर पर आप मुश्कों को पीलों में शामिल करना चाहते हैं तो आप मुर्गी पीलों में से लें, क्योंकि वो फीका कलर है एज कंपेयर टू मुश्का, मतलब मुश्के की बनिस्बत वो फीका कलर है। तो आप गहरा रंग जो है वो मुर्गा लें और फीके रंग वाली आप मुर्गी लें, मिक्स करवाएं, इंशाल्लाह बदरंग पैदा नहीं होंगे। ये मेरा खुद का तजर्बा है। इसके उल्ट करेंगे तो बदरंग आएगा। आप मुर्गा फीके रंगों में से लेके गहरे रंग में से मुर्गी लेके आजमा लें। आगे आने वाले जो चिक्स होंगे उनमें ज़्यादा रंग बदरंग होंगे, जिनमें चमक नहीं होगी, खूबसूरती नहीं होगी। तो आप खूबसूरती को मेंटेन रखना चाहते हैं तो मुर्गी फीके रंग में लें, मतलब ज़मीन, इसको मुर्गी को बोलते हैं ज़मीन और मुर्गा को बोलते हैं बीज। तो आपने बीज गहरे रंग का लेना है और ज़मीन जो है वो फीके रंग में लेनी है। इसी तरह से आप जब भी कोई दो मुख्तलिफ रंग मिक्स करना चाहें तो आपने उनमें से जो फीके रंग में हो, कम तेज़ रंग हो, वो आपने मुर्गी लेनी है, और गहरा रंग जो जो ज़्यादा डार्क हो, जो लाइट नॉबल के डार्क हो, वो आपने मुर्गा लेना है और लाइट मुर्गी लेनी है। तो ये मुख्तलिफ रंगों को मिक्स करने की एक साइंस मैंने आपके सामने शेयर की। तो पहले नंबर पे आपने रंगों की मैचिंग करनी है। आप एक रंग मिक्स कर रहे हैं, ये दो रंग मिक्स कर रहे हैं, आपके सामने मैंने इसकी साइंस बता दी। अब उसके बाद आपने आंखें ज़रूर मैच करनी है, आंखों की कलर्स को मैच ज़रूर करना है। अगर मुर्गा वाइट आंख में है तो मुर्गी भी वाइट आंख में होनी चाहिए। मुर्गे के डोरे, अगर डोरे जो साइड पे होते हैं वो हल्के हैं, मुर्गी के भी डोरे हल्के होने चाहिए। अगर आपने मुर्गे के डोरे या मुर्गी के डोरे गाढ़े ले लिए और दूसरे उसमें से एक पैर में से दूसरा जो है उसका आपने हल्के डोरे वाली आँख ले ली, तो जो आँख बनेगी वो चमकदार नहीं होगी, उसमें जो डोरे होंगे उनमें गड़बड़ होगी और वो प्रॉपर पैटर्न में नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो हल्के डोरे में होते हैं परिंदे वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हल्के जो डोरे हों, कम गहरे डोरे हों, गुलाबी रंग में हों, लाल ना हो बल्कि कलेजी रंग में ना हो बल्कि गुलाबी हों। यहाँ पे मैं अमरोहों से हट के बात कर रहा हूँ। अमरोहे जो होते हैं उनके गहरे रंग में होते हैं। मैं आम प्रॉपर एक आम असील की बात कर रहा हूँ। तो आप हल्के रंगों को हल्के रंगों में, गाढ़े रंगों को गाढ़े रंगों में मिक्स करें डोरों के लिहाज से। और आँख का जो मेन कलर है उसको ज़रूर मैच करें। अगर मुर्गी की आँख वाइट है तो मुर्गे की आँख भी वाइट होनी चाहिए। मुर्गी की आँख पीली है, येलोइश है, तो चमकदार पीली मुर्गे की आँख हो, आँखों के अंदर पीलापन दोनों में एक जैसा हो और चमक दोनों में ज़रूर हो। ये आपने मेन चीज़ ज़रूर ये देखनी, मैच करनी। उसके बाद नलियों को भी ज़रूर मैच किया करें। अगर मुर्गी पीले नोक नली में है तो मुर्गा भी पीली नोक नली में से लें, और अगर मुर्गी सफ़ेद नोक नली में है या हड्डी कलर में है तो मुर्गा भी सफ़ेद नोक नली और हड्डी कलर में लें। इनको ज़रूर मैच करें। आपकी नलियाँ पैटर्न में आएंगी, आपके मुर्गे की जो आने वाले परिंदे होंगे उनकी नलियाँ पैटर्न में आएंगी, खूबसूरत होंगी। लेकिन अगर आप मिक्स करेंगे, पीली को सफ़ेद में मिक्स करें या ब्लैक में मिक्स करें तो आपके पैटर्न ख़राब हो सकते हैं। उनको भी मिक्स किया जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन उनकी एक अलग से साइंस है, उनको मिक्स करने की एक अलग साइंस है। मैं डिटेल में उसमें फिर किसी और वीडियो में जाऊँगा। तो आप कोशिश करें कि एक ही रंग की नोक नली को मिक्स करें। उसके बाद अगला आपका स्टेप होता है कि मुर्गी जो है चेहरे गोल में है या लंबे में है। आप कोशिश कीजिए कि एक ही स्ट्रक्चर में हो। लंबे चेहरे वाली मुर्गी हो तो लंबे चेहरे वाला ही मुर्गा आप मिक्स करें, और अगर गोल चेहरे वाली, छोटे चेहरे वाली मुर्गी है तो छोटे चेहरे वाला ही मुर्गा आप मिक्स करें, ताकि आपकी ब्रीड सेम रहे। खुले के हैं तो खुले ही रहें, बंद के हैं तो बंद ही रहें। लेकिन इनको अगर आपने क्रॉस ही करना है तो आपने क्या करना है कि लंबे चेहरे वाली मुर्गी लेनी और छोटे चेहरे वाला मुर्गा लेना है। अगर आप इनको मिक्स करना चाहते हैं, छोटे चेहरे वाले और लंबे चेहरे वाले को मिक्स करना चाहते हैं, तो मुर्गी आपने लंबे चेहरे वाली लेनी और मुर्गा आपने छोटे चेहरे का लेना है।
उनकी ब्रीड करवानी, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन इसके उल्टा आप करोगे तो आपको अच्छे नताइज नहीं मिलेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आगे बंद गद्दी और खुले कंडे के डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि बंद गद्दी के अमूमन लंबे चेहरे में होते हैं और खुले कंडे के जो परिंदे होते हैं वो गोल चेहरे में होते हैं। तो इनको मिक्स करने की साइंस मैं आपको अब बताता हूँ। अब आप चाहते हैं कि मैं खुले कंडे का परिंदों को बंद गद्दी के परिंदों में मिक्स कर दूं, मतलब बड़े कद के जो परिंदे होते हैं जो ज़्यादातर हम बंद गद्दी में इस्तेमाल करते हैं, बंद गद्दी की ब्रीड गिनते हैं जिन्हें, उनको मैं छोटे कद के परिंदों को खुले कंडे के परिंदों में मिक्स करके कोई नई ब्रीड बनाना चाहता हूँ। मेरे अपने कोई मकासद हैं, उसके पीछे गेम भी हो सकती है या मेरा शौक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप मिक्स करना चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, हर लिहाज से, गेम के लिहाज से भी, खूबसूरती के लिहाज से भी और असालत के लिहाज से भी, तीनों फैक्टर भी आप उनको प्रॉपर रखना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, आप हमेशा मुर्गा छोटे परिंदों में से लें, मुर्गा मेल जो है वो छोटे परिंदों में से लें और मुर्गी बड़े परिंदों में से लें, उनको मिक्स करें, इंशाल्लाह वो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर मुर्गा बड़ा लें और मुर्गी छोटी लें तो पहले बात है उनकी प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं होगी, दूसरा क्रॉसिंग हुई भी तो फर्टिलिटी कम आएगी, तीसरा अगर फर्टिलिटी सारा कुछ ठीक हो भी गया तो आने वाला क्लच उस तरह से अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो आपने मुर्गा छोटों में से लेना है, मुर्गी बड़े कद वाली ब्रीड में से लेना है, इंशाल्लाह अच्छे ब्रीड्स मिलेगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद अगला सवाल आता है कि मसेल परिंदों को आपने प्रेल परिंदों में मिक्स करना है। अब मैं यहाँ पे मसेल और प्रेल का थोड़ा सा बता दूं कि मसेल क्या होते हैं। ऐसे परिंदे जो शुरू से ही पैदाइशी अपने जिस्म पे कम पर रखते हैं, उनका जिस्म ज़्यादातर नंगा सा रहता है, उनकी थाइयाँ नंगी होती, सीना नंगा होता है, गर्दन बाज़ का तो नंगी होती, कमर पे बहुत कम बाल होते हैं, ओवरऑल उन पे पर कम होते हैं, वो कहलाते हैं मसेल परिंदे। और ऐसे परिंदे जिनके जिस्म पे बहुत ज़्यादा पर हों, पैदाइशी बहुत ज़्यादा पर हों, उनका जिस्म ज़्यादा नंगा ना हो, ढका हुआ हो परों के साथ, खूबसूरत परों के साथ, वो कहलाते हैं प्रेल परिंदे। तो अब इनकी अपनी अपनी खसूसियात होती है। मसेल परिंदों में क्या खसूसियात होती हैं, वो हार्ड ईटर होते हैं, जम के खेलते हैं, उनके मसल्स बड़े मजबूत होते हैं और वो स्टेमिना ज़्यादा रखते हैं। जबकि प्रेल परिंदे जो होते हैं वो स्पीडर होते हैं, कांटे मारते हैं, कारियाँ मारते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमला करते हैं। अब आप इनको मिक्स करके नया आपका टारगेट है वो अचीव करना चाहते हो तो आपने कैसे करना है, आप मसेल मुर्गा लें, प्रेल मुर्गी लें। मसेल मुर्गा मतलब जिसके जिस्म पे पर कम होते हैं, उनमें से उस ब्रीड में से आपने मुर्गा लेना है और जो प्रेल मुर्गियां होती हैं उनमें से एक मुर्गी लेनी, उनको मिक्स करना है। आने वाला क्लच आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स देगा, वो आपका टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके ज़्यादातर करीब होगा। तो ये है इनको क्रॉस करवाने का तरीकाकार। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा रिवाइज कर दूँ कि मुर्गी मुर्गे को लगाने से पहले उन दोनों का हिस्ट्री का मौजूद होना, उन दोनों का असील होना, खूबसूरत होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके रिज़ल्ट्स जो हैं, आपके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, वो वायलेट हो सकते हैं, उनसे आप डिफरेंट हो सकते हैं, वो आपको अचीव नहीं भी हो सकते। चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपके टारगेट अचीव ना हो। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको 90% से 95, 98, 99 तक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये थी आज की मेरी वीडियो के मुख्तलिफ मुर्गियों को मुख्तलिफ मुर्गों के साथ किस तरह से मैच करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।